हेलो नमस्ते। मैं विजय आप सभी साथियों का एक नया प्रैक्टिस सेट में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर बताइए साथी क्या होगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। सागर, अग्रजा, छात्र, राजन। बताएंगे साथी कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अग्रजा। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगर अग्रज होता तो क्या हो जाता? इसका पुल्लिंग हो जाता अग्रज। अग्रज क्या है? पुल्लिंग शब्द हो जाता अग्रज। छात्र का हो जाएगा स्त्रीलिंग छात्रा। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा। रेहन पर रगदू किस लेखक का उपन्यास है? मैत्रेयी पुष्पा, काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, दूधनाथ सिंह। बताएंगे साथी रेहन पर रगदू किस लेखक का उपन्यास है। हम अगर इस रचना की बात करें तो यह रचना 2011 में इसका प्रकाशन हुआ था। इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 2011 में इस रचना को मिला है। और इस रचना का प्रकाशन हुआ था 2008 में। प्रकाशन इसका याद रखेंगे 2008 में, और साहित्य अकादमी से 2011 में मिला था। यह काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास है। अगर इनके हम अन्य उपन्यास की बात करें साथी, तो अन्य उपन्यास में अपना मोर्चा 1972 में प्रकाशन। काशी का अस्सी एक रचना है प्रसिद्ध, काशी का अस्सी। इसका प्रकाशन 2002 में होता है। उसके बाद महुआ चरित इनके उपन्यास है, 2012 में इसका प्रकाशन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सुसुप्त का विरुद्धार्थी शब्द आपको बताना है। विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम या विपरीत। विलोम या विपरीत शब्द बताना है। विलोम या विपरीत शब्द। ऑप्शन है पौर सत्य, घालक, जागृत, गर्मी। बताएंगे। सुसुप्त का अर्थ होता है साथी मेरे सोया हुआ या निष्क्रिय। इसको हम कह सकते हैं सोया हुआ या निष्क्रिय कह सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा जागृत का यानी सचेत सक्रिय। जागृत का सचेत सक्रिय, जागा हुआ। गर्मी का विलोम हो जाएगा ठंडी। पौरषत्य का विलोम हो जाएगा पाश्चात्य हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित है। उपाय बताना है। तरकीब, साधन, विलक्षण, युक्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। युक्ति एक उपाय को दर्शाता है, साधन भी उपाय को दर्शाता है, तरकीब उपाय को दर्शाता है, लेकिन विलक्षण जो होता है अनोखा या असाधारण को कहते हैं विलक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रौढ़ का क्या अर्थ है। प्रौढ़ का अर्थ आपको बताना है। परिपक्व, आसक्त, अनुभवहीन, वयस्क। प्रौढ़ की अगर बात करें साथी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रौढ़ जो है युवावस्था के बाद का समय, युवावस्था के बाद, वृद्धावस्था के पहले का समय, वही क्या होता है वयस्क, जिसे प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। आसक्त होता है कमजोर या शक्तिहीन को कहते हैं। अनुभव यानी बिना अनुभव के, जो बिना अनुभव के हो उसे क्या कहते हैं? अनुभवहीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 है, थोथा, चना, बाजे, घना। मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। मुहावरे का क्या अर्थ है? चने रूपी खिलौने से खेलना, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, चने को बजाना, बहुत आवाज़ करना। थोथा, चना, बाजे, घना यहाँ पे साथी हो जाएगा दिखावा करना, यानी दिखावा करना आगे कुछ पीछे कुछ, यानी दिखावा करना अंदर से कुछ और रहना। यहाँ पे यही मतलब है कि दिखावा बहुत करना परंतु सार उसका मतलब कुछ नहीं होना। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए शब्द में किस में बताना है आपको गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण का कौन सा भेद है आपको बताना है। और शब्द दिए गए हैं अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। कौन सा है? आकार बोधक गुणवाचक, गुण बोधक गुणवाचक, गंध, दोष बोधक। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। साथ ही गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, संज्ञा सर्वनाम
संज्ञा सर्वनाम की गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद, गंध, दिशा, समय, भार, तापमान आदि का बोध कराए वही गुणवाचक है। गुण में सभी शामिल हैं, रंग, रूप, आकार ये सब क्या है, इसके भेद हैं। स्वाद, गंध, दिशा ये सब का बोध कराए वही गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। अगर आकार की हम यहाँ पे बात करें साथी, तो आकार में लंबा चौड़ा, चौड़ा, त्रिकोण, गोला ये सब क्या है, आकार है। और गुण की बात की जाए तो भला, बुरा, अच्छा, भला, सुंदर ये सब क्या है, दानी, ये सब गुण है। गंध की बात करें तो जैसे कह सकते हैं सुगंधित, क्या कह सकते हैं, सुगंधित, बदबू ये सब क्या है, गंध की बात है, दुर्गंध। दोष की बात की जाए तो दोष क्या होते हैं साथी, इसका दोष की बात की जाए तो जो दोष होते हैं वो क्या होते हैं, बुरा, बेकार ये सब क्या होते हैं, दोष होते हैं। बुरा व्यक्ति, ईमानदार तो गुण में चला जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अच्छा, न्यायी, कृपालु, इसके क्या है, गुण की बात की जा रही है तो यहाँ पे गुण बोधक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुण बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 2 हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। क्या होता है साथी, अगर आपको अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है, आभूषण। और अलंकार के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है शब्दालंकार के बाद दूसरा साथी आता है अर्थालंकार। यहाँ पे एक आचार्य हुए, आचार्य दांडी जी ने अलंकार की एक परिभाषा बताई है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो आचार्य दांडी के अनुसार इन्होंने कहा है, अलंकरोति इति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। ये कथन किसका है, आचार्य दांडी का है। याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा, जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है, आपको बताना है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। बताएंगे साथी। अगर हम मैथिली शरण की बात करें तो यह इनकी रचना है। किसकी कृति है, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। याद रखेंगे। अगर इसका प्रकाशन वर्ष हम बताएं तो 1910 में इसका प्रकाशन वर्ष होता है। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। आधुनिक काल का तुलसीदास कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, रचनाओं की बात करें तो इसमें साकेत, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर हो गया साथी, झंकार हो गया, जय भारत, मेघनाथ वध क्या है इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक प्रसिद्ध रचना है भारत भारती की रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में करी थी। कब, 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तभी गांधी जी ने इसी रचना के माध्यम से गांधी जी के द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। गांधी जी के द्वारा राष्ट्रकवि कहा, गांधी जी ने राष्ट्रकवि कहा। ठीक है, जब इनका रचना का प्रकाशन हुआ। याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध रचना है। इसकी रचना 1910 ईस्वी में होती है। इन्हें आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जाता है। अगर इनकी समय सीमा की बात करें साथी तो 1886 में इनका जन्म होता है, 1964 में इनकी मृत्यु होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण, किस विशेषण का उदाहरण है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई दर्शकगण की बात हो रही है, यहाँ अनिश्चित की बात हो रही है, और दर्शकगण यानी संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित मात्रा का बोध होता है। निश्चित मात्रा, यहाँ पे निश्चित मात्रा की बात आ जाए, जैसे 5 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, 1 पाव दूध, क्या है वो निश्चित मात्रा की बात हो रही है। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध होगा, निश्चित संख्या का बोध।
संख्या का बोध होगा, जिसमें आपको देखने को मिलता है निश्चित संख्या मतलब 2 आदमी, 4 आदमी, 10 लोग, 20 लोग, ये सब क्या है निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो होता है अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है, अनिश्चित मात्रा का बोध, अनिश्चित मात्रा का बोध। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा क्या है अनिश्चितता का बोध बता रहा है, थोड़ा बहुत ये सब क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। बताएंगे साथ ही क्लास कैसी लगी। एक बार फिर से आप सभी को अंत तक देखने के लिए क्लास को धन्यवाद है। क्लास को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बताएंगे 10 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है। मिलते हैं कल की अगली शानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।